बलियापुर प्रखंड अंतर्गत प्रधान घंटा स्थित जियारी थान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया। यह मेला मकर संक्रांति और अखाइन पर्व के बाद आयोजित किया जाता है। मेले में दूर दराज के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जियारी मां के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। श्रद्धालुओं ने मन्नत पूरी होने पर तालाब में स्नान कर दंडवत देते हुए जियारी थान पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान मिट्टी के घोड़े, नारियल, बतासा, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। परंपरा के अनुसार यहां कबूतर और पाठा की बलि भी दी जाती है। इस अवसर पर प्रखंड उप प्रमुख आशा देवी महतो ने भी जियारी मां की पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि माघ महीने के प्रथम दिन हाल पुनहिया कर अखाइन पर्व मनाया जाता है, जो कृषक वर्ग के 9 वर्ष के आगमन का प्रतीक है। 9 वर्ष के साथ लगभग एक पखवाड़े तक विभिन्न स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां पारंपरिक देवी देवता, भूता देवता और प्रकृति की पूजा की जाती है। उप प्रमुख ने बताया कि इस परंपरा के तहत बलियापुर प्रखंड के आमटार में रतौड़ी मेला, प्रधान घंटा का जियारी मेला, पहाड़पुर का खेला चंडी मेला, डांगापारा का भुसका डंगा एवं पलानी ग्राम मेला तथा दुधिया में मड़ई मेला का आयोजन होता है। मैम, बलियापुर के प्रधान घंटा के जियारी धाम में आप आए हुए हैं। देखिए, आज हम लोग बलियापुर के प्रधान घंटा पंचायत में जियारी मेला में आए हुए हैं। यहाँ उपस्थित और आपके चैनल के दर्शकों को और सभी को मेरा जोहार है। आज जियारी माँ की पूजा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कृषक किसान भाई झारखंडी का हर पर्व प्रकृति से जुड़ा पर्व होता है और एक पखवाड़े में लगातार हम लोगों का मेला लगता है। कल हम लोग देखे कि रतौड़ी माँ की पूजा हुआ और आज जियारी माँ की पूजा हो रही है। तो यहाँ जितने भक्तजन और श्रद्धालु आए हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हम लोग जानते हैं कि ये पारंपरिक पद्धति हम लोग पूर्वजों की से चली आ रही है और पारंपरिक पद्धति से ही यहाँ पूजा की जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। यहाँ विशेषकर मड़ोली देने का भी एक प्रचलन है, क्योंकि बहुत लोगों की मनोकामना अगर पूर्ण होती है तो मड़ोली देने का यहाँ नियम है। और यहाँ देख रहे हैं आप, फल बतासा के साथ घोड़ा भी चढ़ाया जाता है। तो घोड़ा में एक मान्यता है कि बहुत बच्चे चलते नहीं हैं, बहुत देरी के बाद चलते हैं, तो वो लोग मन्नत मांगते हैं कि अगर बच्चा जल्दी चलेगा तो हम लोग यहाँ घोड़ा चढ़ाएंगे। और अगर जीवन में भी आप घोड़ा को एक अच्छी संकेत मान सकते हैं कि अगर जीवन में अगर तेज मतलब रफ्तार में अगर विकास हो तो घोड़ा चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो घोड़ा की रफ्तार है वो बहुत तेज होती है। तो उसी रफ्तार के साथ जीवन में अगर विकास हो तो ऐसी मनोकामना के साथ जो आते हैं वो घोड़ा को चढ़ाते हैं। डंडी भी अलग अलग गांव में अलग अलग नामों से इस देवी माँ की पूजा की जा रही है। ये कौन सी देवी माँ है? क्या ये आदिशक्ति दुर्गा माँ की अवतार है या कोई ग्राम देवता देवी देवता है? देखिए, दुर्गा माँ का जिस तरह हम लोग 9 रूपों में जानते हैं कि 9 रूप होते हैं, उसी तरह हम लोग, जैसा कि आपको हम लोगों ने बताया कि हम लोग झारखंड वासी प्रकृति से जुड़े हैं। तो ये हम लोग का पूर्वजों की देन है। पूर्वजों जो पारंपरिक पद्धति से हम लोग जो प्रकृति की पूजा करते हैं, एक तरफ से उसी की पूजा है। यहाँ किसी आकार की पूजा नहीं होती। हम लोग एक प्रकृति पूजक है और हम लोग प्रकृति से जुड़े हर पर्व हम लोग मनाते हैं।